इतनी कड़ाके की ठंड, हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु और उसमें मैं इसीलिए ये शब्द कह रहा था, एक पुलिस जी। अधीक्षक के तौर पे आप हैंडल कर सकते हैं, मगर साथ-साथ आप एक महिला अधिकारी भी हैं, क्योंकि स्वयं भी बचना है और हज़ारों को भी बचाना है। केदारनाथ यात्रा को हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है, जी। क्योंकि वहाँ पे कब क्या हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो यात्रा जो है इस साल हुई है, लगभग 19.5 लाख से ज़्यादा यात्री जो हुँ। है इस बार बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और सही मायने में एक बहुत ही चैलेंजिंग यात्रा हमारे लिए भी रही है। इस बार अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मौसम की रही है या और एक अपने आप में ही ये जो है एक बहुत ही सकारात्मक आपको ऊर्जा भी देती है यात्रा कि आप जो है उसके साथ सबको लेके जो है काम भी करते हो और बहुत सिखाती भी है यात्रा। जो भी यात्री आते हैं वो बहुत आस्था से आते हैं। उनका केवल एक लक्ष्य होता है कि बाबा केदार के दर्शन करने और हम जो है एक माध्यम है कि जिसके थ्रू वो अपने बाबा के जो है वो दर्शन कर पाते। तो केदारनाथ में हर दिन नया होता है और आपको हर दिन के हिसाब से जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है। कई चुनौतियाँ आपके सामने रही होंगी। विभिन्न प्रांतों के, उनकी भाषा को लेकर भी एक एक्सपेरिमेंट आपके द्वारा किया गया। बड़ी यात्रा ये है, इसमें खट्टे-मीठे हर प्रकार के अनुभव होते हैं। अगर कुछ मामलों को लेकर मैं बात करना चाहूँ, तो कई दफ़े पुलिस पे प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं। उसका एक डिटेल रिपोर्ट जो है हमने प्रशासन को भेजी है और उसमें लगातार हम प्रशासन से और हमारे मुख्यालय से बात भी कर रहे हैं कि इसमें सुधार करने के लिए वो प्रयासरत है। नमस्कार, मैं हूँ सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ जो कि 11वें ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी शीतकाल की यात्रा संपन्न हो चुकी है। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो चुकी है। पूरी यात्रा की अगर मैं बात करूं तो एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है भगवान केदारनाथ की, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ये यात्रा है। सबसे अधिक अगर यात्रा में व्यवस्थाओं को लेके जूझना पड़ता है, तो वो पुलिस प्रशासन को देखना होता है। क्या कुछ ओवरऑल यात्रा में रहा, मेरे साथ आज मौजूद हैं जनपद रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने। मैं उनसे ही बातचीत करूँगा। मैम, पहले तो यात्रा निर्विवाद रूप से संपन्न हो गई है, उसके लिए आपके पुलिस जो पूरा महकमा है, उसको ढेर सारी बधाइयाँ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इस साल की यात्रा अगर आप देखेंगे तो 25 अप्रैल को जो यात्रा स्टार्ट हुई है, 15 नवंबर को उसकी समाप्ति हुई है और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो यात्रा जो है इस साल हुई है, लगभग 19.5 लाख से ज़्यादा यात्री जो हुँ। है इस बार बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और सही मायने में एक बहुत ही चैलेंजिंग यात्रा हमारे लिए भी रही है। मैम, चुनौती अगर हम कहते हैं तो केदारनाथ का नाम आते ही चुनौतियाँ शुरू हो जाती हैं, चाहे मौसम की दुश्वारियाँ हों या फिर जो मानवीय कार्य होते हैं, चाहे सड़क मार्ग हो, पैदल मार्ग हो, तमाम दिक्कतें वहाँ पे होती हैं। किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपकी शुरुआती दिनों में रही? क्योंकि इस बार मौसम की मार बहुत रही यात्रा पे। जी बिल्कुल, जो चुनौतियाँ होती है वो यात्रा में जो है लगातार आती है और इस बार अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मौसम की रही है। यात्रा शुरू होने से पहले से ही जो मौसम था लगातार ख़राब हो रहा था, बहुत बार बर्फ़बारी हुई, ऑरेंज अलर्ट रहा, बारिश हुई। उससे काफ़ी बार जो है हमें यात्रा में यात्रा को जो अलग तरीके से मैनेज करना पड़ा, यात्रियों को कुछ जगह पे सुरक्षित स्थानों पे रुकवाना पड़ा और साथ ही जो मानसून का सीज़न था उसमें भी लगातार बारिश हुई है, भूस्खलन हुआ है, उसमें रोड जो है वो टूटी है और पत्थर वगैरह आए हैं काफ़ी जगह पे, तो उसमें भी एक चैलेंज जो है वो हमारे लिए यात्रा मौसम जो था उसकी वजह से रहा है। बट साथ ही साथ जो पुलिस और प्रशासन की टीमें थी लगातार यात्रा टाइम में और मानसून में और या मानसून के बाद भी लगातार अपने जगह पे जो है मुस्तैद थी और सभी चैलेंजेस को जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो ओवरकम किया है। मैम, अपने सेवा काल में आपने तमाम इवेंट्स देखे होंगे, उनमें सेवाएँ भी अपनी दी हैं। केदारनाथ की सेवाओं का एक अलग ही अनुभव रहता है। अगर मैं आपके व्यक्तिगत अनुभव की बात करूँ, तो किस तरीके का अनुभव रहा है पूरी केदारनाथ यात्रा में? व्यक्तिगत तौर पे तो मैं ये बहुत ही मुझे सैटिस्फाइंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस लगा है
कि केदारनाथ यात्रा जो करना है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतने सारे तीर्थयात्री जो है इतनी आस्था के साथ जो है धाम में आते हैं और उनका लक्ष्य बस ये होता है कि किसी भी तरह से सुरक्षित तरीके से जो है अपने धाम में जाके बाबा केदार के दर्शन करें। तो पर्सनली अगर मैं ये देखती हूँ तो इस यात्रा ने भी मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई है। क्राउड मैनेजमेंट हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसके साथ-साथ कम्युनिकेशन है, लाइज़निंग करना है सारे विभागों से और सारे जो हमारे स्थानीय लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं या इन सब से जो लाइज़निंग करनी होती है, उनको सबको साथ में लेके यात्रा जो है हमें पूरी करनी होती है या फिर जिला प्रशासन है, जिला पंचायत है, आदि सभी को जो है साथ लेके हमें यात्रा करनी होती है और एक अपने आप में ही ये जो है एक बहुत ही सकारात्मक आपको ऊर्जा भी देती है यात्रा, कि आप जो है उसके साथ सबको लेके जो है काम भी करते हो और बहुत सिखाती भी है ये यात्रा। मैम, बतौर पुलिस अधीक्षक अब मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा महकमा है, तमाम बाहर से भी फ़ोर्सेज़ यहाँ पे आती है, सबको डील करना होता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि भक्ति हमेशा अंधी होती है और ऐसे में पुलिस ही वो राह दिखाती है भगवान तक पहुँचने का। वो अनुभव किस तरीके का रहा? बिल्कुल देखिए, पुलिस और प्रशासन सभी जो है यात्रा के लिए हमेशा ही मुस्तैद रहते हैं और जो हम भक्तों का जो सैलाब देखते हैं उसको अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा जो एक चैलेंज जो होता है वो आपको डील करना पड़ता है और उसी के लिए जो है हम बाहर से जो है हमारे बाहरी जिलों से भी फोर्स मंगवाते हैं और उसको भली भांति ब्रीफ करके जो है हम जो है वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। सबसे अहम जो हमारा रोल रहता है कि किसी भी यात्री को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए और अगर आती है तो वहाँ पे जो भी पुलिस का कर्मचारी है या पर्सनल अवेलेबल है तो उसको वो जो है जो भी उसकी सहायता पुलिस की तरफ से कर सके हम करते हैं और जो ब्रीफिंग हम पुलिस की करते हैं वो इस पे करते हैं कि यात्री के साथ जो अपना व्यवहार है वो अच्छे ढंग से हो। बिकॉज जो भी यात्री आते हैं वो बहुत आस्था से आते हैं, उनका केवल एक लक्ष्य होता है कि बाबा केदार के दर्शन करने और हम जो है एक माध्यम है कि जिसके थ्रू वो अपने बाबा के जो है वो दर्शन कर पाते। तो सच में ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है हम सबके लिए, सभी पुलिस परिवार के लिए भी और जो बाहरी फ़ोर्स होती है वो भी बहुत ही उत्साही होती है काम करने के लिए और डटे हुए रहते हैं अपने जितना भी काम उनको दिया जाए या कितने भी परेशानी आए उसमें वो बहुत डटे हो रहकर अपना काम जो है बहुत मन लगा के करते हैं। मैम, केदारनाथ यात्रा को हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। किस तरीके से आपकी तैयारियां होती थी, किस तरीके से ब्रीफिंग होती थी, क्योंकि हर दिन एक नया चैलेंज बन करके यात्रा के सामने रहता था, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता था? देखिए, जो बात आपने कही कि केदारनाथ में हर दिन नया होता है और आपको हर दिन के हिसाब से जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है। एक ओवरऑल जो प्लानिंग होती है हमारी यात्रा शुरू होने से पहले एक बहुत ही बेसिक प्लानिंग हम बनाते हैं कि इसमें कहाँ पे फ़ोर्स डिप्लॉय होगा, कहाँ पे ड्यूटीज़ लगेंगी, कहाँ पे उनकी रहने की, खाने की व्यवस्थाएँ हैं। ये सारी चीज़ों के साथ-साथ जब यात्री आएगा तो यात्री व्हीकल की पार्किंग कहाँ से करेगा, वहाँ पे अगर उसको यात्रा रूट पे जाना है तो उसको कैसे एक्सेस देना है, वहाँ से सेफली कैसे पास करवाना है, ये सारी चीज़ें जो है उसका पार्ट होती है। बट डेली बेसिस पे क्योंकि आने वाला चैलेंज जो होता है, आने वाले यात्री जो होते हैं वो हर अलग-अलग तरह के यात्री आते हैं। तो उसको देखते हुए भी और उसके साथ जो केदारनाथ धाम में मौसम की जो अनुकूलताएँ होती है या प्रतिकूलताएँ होती है, उसको देखते हुए भी हम जो है डेली बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। और मतलब इस साल की यात्रा का हम देखें तो शुरुआती जो 2 महीने थे, उसमें लगातार मौसम भी जो है वो खराब चल रहा था। तो ये सारे डिसीजंस जो है हमें उसका बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मैम, यात्रा के शुरुआती दिनों में मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था तो एक सवाल आपसे पूछा था। हालाँकि जब वर्दी पहनी जाती है तो उसके बाद तो हर चीज़ आसानी से हो जाती है। एक महिला के तौर पे, हालाँकि आप एक महिला अधिकारी हैं, मगर जज़्बा है तो केदारनाथ यात्रा आसानी से संपन्न हो जाती है। कई चुनौतियाँ आपके सामने रही होंगी। अ, मैंने पहले भी आपसे कहा था और क्योंकि आप जब पुलिस अधीक्षक के पद पे बैठे हैं, तो आप ये मायने नहीं करता कि आप महिला है या पुरुष है। आप एक पुलिस अधिकारी है और आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ है जो है वो सही तरीके से निभानी है। हालाँकि ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ती है और बहुत ही माइन्यूटली सारी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती है क्योंकि जो हमारा प्रयास रहता है वो यही है कि जो भी यात्री आए, वो हमारे यहाँ से जनपद में आके सुरक्षित यात्रा करके अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाए। तो और हमें लगता भी है कि हम इस कोशिश में जो वो सफल भी रहे पूरी यात्रा समय में।
मैम जब केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही थी, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे तीर्थयात्री फँसे थे, तो रुद्रप्रयाग जनपद ही नहीं पूरे देश और विश्व ने देखा था कि आप उस बर्फबारी में भी कन्विंस कर रहे थे तमाम तीर्थयात्रियों को। इतनी कड़ाके की ठंड, हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु और उसमें मैं इसीलिए ये शब्द कह रहा था, एक पुलिस जी। अधीक्षक के तौर पे आप हैंडल कर सकते हैं, मगर साथ-साथ आप एक महिला अधिकारी भी हैं, क्योंकि स्वयं भी बचना है और हज़ारों को भी बचाना है। देखिए वही बात कहूँगी मैं कि जब आपकी ज़िम्मेदारी है तो आपको आपकी ज़िम्मेदारी से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जब यात्रा भी शुरू हुई तो उसमें भी हमारा फ़ोकस यही था कि जो-जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और यात्रियों को सुरक्षित रख के यात्रा करवानी है, उसके लिए हम कटिबद्ध थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम यात धाम में जब मौसम ख़राब भी रहा तो स्वयं वहाँ पे प्रेज़ेंट भी रहे और यात्रियों को वहाँ पे हमने कुशल तरीके से जो मार्गदर्शन करके सही सलामत जो उनके दर्शन करके उनको वापस भी भिजवाया था। और यही है कि बाबा की कृपा बनी है तो उसकी वजह से यात्रा जो है कठिन होके भी उसका पता नहीं चलता और यात्रा सुगम तरीके से हो गई। मैम एक चीज़ और इस समय देखने को मिली, हर बार सवाल उठते थे लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेके, भाषागत दिक्कतें वहाँ पे हो जाती थी। इस बार आपने वहाँ पे कुछ अलग तरीके का कार्य किया है ताकि जो आम तीर्थयात्री हैं विभिन्न प्रांतों के, हुँ। उनकी भाषा को लेकर भी एक एक्सपेरिमेंट आपके द्वारा किया गया। जी, बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस हमने इस आधार पे किया था क्योंकि जो लास्ट ईयर तक के यात्री आए थे, उनको जब हमने एनालाइज़ किया कि किस-किस राज्य से ज़्यादा यात्री आते हैं, तो हमारे ध्यान में ये बात आई कि जो मोस्टली यात्री है वो हिंदी भाषिक है, मराठी भाषिक है या जो गुजराती, तमिल आदि लैंग्वेज के जो यात्री हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनको देखते हुए कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें नोट भी की थी, तो हमें ये पता चला कि जब बाहरी राज्य से यात्री आता है कि हम ये नहीं कहते कि सबको हिंदी भाषा आती ही होगी। तो थोड़ी-सी सुगमता उनको अगर हम बेसिक जो हमारी जो सूचनाएँ होती है वो अगर उनकी भाषा में मिल जाए, तो यात्रियों के लिए भी यात्रा सुगम होगी। तो ये प्रयास हमने जो किया था, उसमें हमने मल्टीलिंगुअल या बहुभाषिक में जो है जो साइन बोर्ड्स है हमारे या जो फ्लेक्सी है वो बनवाए थे, ताकि यात्रियों को जो है अपनी यात्रा करते समय सुगमता मिले। उसके साथ-साथ हमने हमारे जो फ़ोर्स थी, उनको भी ब्रीफिंग में ये बताया था कि अगर आपको किसी यात्री के साथ अगर बाहरी प्रदेश से है, उनके साथ अगर कोई संभाषण करना है और अगर आप उनसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ ज़रूर कीजिए, ताकि उसके थ्रू हम यात्रियों की मदद कर पाएँ। और इसमें भी हमने हमारी जो पूरी टीम थी, उन्होंने बहुत ही सफल तरीके से इसको संचालन भी किया है। मैम अगर मैं वीवीआईपी मूवमेंट की को लेके बात करूं, जी। इस बार बेतहाशा वीवीआईपी पहुंचा है केदारनाथ धाम में। सबसे अधिक दिक्कतें तब हो जाती हैं कि जब कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रहती हैं और वीवीआईपी दर्शन करवाने होते हैं। किस तरीके से मैनेज होता है ये सब? देखिए हमारा फ़ोकस तो यही रहता है कि हमारे लिए केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्री जो है वो वीवीआईपी है। बाबा के दरबार में आने वाला सभी जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों चीज़ों का बैलेंस रखते हुए जो है हम ये दर्शन करवाते हैं। हुँ। मैम अब अगर मैं बातचीत करूँ, क्योंकि एक बड़ी यात्रा ये है, इसमें खट्टे-मीठे हर प्रकार के अनुभव होते हैं। अगर कुछ मामलों को लेकर मैं बात करना चाहूँ, तो कई दफ़े पुलिस पे प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं। चाहे अवैध रूप से शराब के मामले हों, हालाँकि बहुत अधिक मात्रा में पुलिस ने शराब को पकड़ा भी है, जो अराजक तत्व थे उनको पकड़ा भी है और कंट्रोल काफ़ी किया है। जी देखिए क्योंकि यात्रा समय में ऐसे कुछ अराजक तत्व या असामाजिक तत्व जो है वो हमेशा हुँ, एक्टिव रहते हैं और हमारा शुरू से ही ये फ़ोकस रहा है कि ये ऐसे कोई भी तत्व है, उन पे अंकुश लगाया जाए। इसके लिए लगातार हमारी जो टीम थी, हमने कुछ स्पेशल सिक्योरिटी टीम्स जो इसके लिए हुँ, बनाई थी हुँ, और उसके साथ-साथ हमारे जो थाने की जो टीम्स थी वो भी एक्टिव थी। तो वो लगातार जो अवैध शराब का तस्करी कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं या फिर उसका व्यापार कर रहे हैं, तो उस पे हम लगातार कार्रवाई करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। उसके साथ जो भी नशे का भी जो कारोबार कर रहा था, उस पे भी हमने कुछ तरीके से जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है और उसपे भी हमें काफ़ी सफलताएँ मिली हैं। मैम हम अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो या फिर अन्य माध्यम हों मीडिया के, उस पे देखते रहते थे रुद्रप्रयाग पुलिस की ओर से जो अभियान आपका था मुस्कान। जी। देश-विदेश के तीर्थयात्रियों के चेहरों पे मुस्कान ज़रूर आई है केदारनाथ यात्रा में।
जी बिल्कुल, ये हमने यात्रा को ध्यान में रखते हुए हमारा ये ऑपरेशन मुस्कान चलाया था, जिसमें जो भी यात्री अपने परिवार से बिछड़ता है या अपना कुछ सामान खो जाता है या अपने कुछ फ़ोन, मोबाइल आदि कहीं भूल जाता है, तो रुद्रप्रयाग पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहा है कि उसका वो सामान जो है या अपने पिछड़े हुए व्यक्ति है या परिवारजन है, उनको अपने परिवार से मिलवाने के लिए और काफ़ी मतलब मैं कहूँगी कि हमें बहुत हाई लेवल पे जो इसमें सफलता भी मिली है। लगभग 300 के आसपास लोगों को हमने अपने परिवार से मिलवाया है जो बिछड़ गए थे। 350 के आसपास जो फ़ोन और आदि सामान जो है, वो यात्रियों को वापस लौटाया है। जो यात्री यहाँ आके अपना सामान नहीं ले पाए, उनको हमने ये कुरियर भी किया है और यात्रियों ने इसके लिए बहुत प्रशंसा भी व्यक्त की है पुलिस के लिए। मैम हर बार हर किसी का ध्यान सिर्फ केदारनाथ यात्रा को लेकर ही रहता है, मगर अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो पुलिस द्वितीय केदार मद्महेश्वर में भी पूरी अपनी सेवाएं देती रहती है, तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ में भी अपनी सेवाएं देती रहती है, क्योंकि पूरा जनपद ओवरऑल 3 केदार यहाँ पे मौजूद हैं और देश विदेशों से श्रद्धालु यहाँ भी पहुँचते रहते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके जो एक मैनेजमेंट होता है वो कहीं न कहीं हमको व्यवस्थाओं के रूप में तब दिखता है जब यात्राएँ सकुशल संचालित होती हैं। बिल्कुल क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग में जैसा कि आपने कहा 3 धाम है। सबसे बड़ा धाम हमारा केदारनाथ धाम है, बट उसके साथ-साथ काफ़ी यात्री जो है वो तुंगनाथ और ये जो है मद्मेश्वर वहाँ पे भी आते हैं। तो हमारा ध्यान तो हमेशा ये तीनों धामों पे रहता है। उसके लिए जो हमारी टीम्स जो है ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस्ड रहती है। साथ-साथ हमारी जो एसडीआरएफ की टीम होती है या डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की जो डीडीआरएफ की टीमें होती हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद रहती है कि अगर यात्रियों को किसी भी तरह की जो समस्या है वो आती है, तो उसको हम जो है सही टाइम पे निराकरण कर पाएँ। मैम एक बड़ा अनुभव इस समय आपको केदारनाथ यात्रा से मिला है, तब चाहे वो श्रद्धालुओं के रूप में हो, मौसम के रूप में हो, आने वाली 2024 की यात्रा की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि जो दर्शन हैं आम तीर्थयात्रियों के वो सुगमता से हो सके? देखिए जो इस साल की यात्रा रही है उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी भी है और अगर आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि यात्रियों को और सुगम तरीके से दर्शन हो जाए, उनके जो यात्रा रूट है वहाँ पे उनको सुविधाएँ मुहैया की जाए और साथ-साथ यात्री जो है सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा करें। साथ ही जो भी इस साल के जो फीडबैक होगा उसको भी हम अभी एनालाइज़ करें और उसमें जो-जो सुविधाएँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसको कोशिश करेंगे। मैम सड़कों को लेके हर समय स्थिति हौच-पौच की बनी रहती है। रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ धाम हो गया, हमारा मद्महेश्वर धाम हो गया, तुंगनाथ धाम हो गया, यहाँ के तीर्थयात्री तो रहते ही रहते हैं। साथ में एक प्रेशर सड़कों पे रहता है बद्रीनाथ धाम का, हेमकुंड साहिब का। तो सड़कों को लेके किस तरीके से जो कार्य योजनाएँ हैं वो तैयार होनी चाहिए? क्योंकि अभी हम कहीं भी देखें तो एकल सड़कें हमारे पास हैं। इसके लिए जो हमारी पुलिस की ट्रैफ़िक की टीम है, उसने एक सर्वे भी किया था। इसमें जहाँ-जहाँ पे भी चोक पॉइंट्स हमें इस यात्रा में मिले हैं, उसके साथ-साथ जहाँ पे भी रास्ता जो है वो टूटा है, उसका एक डिटेल रिपोर्ट जो है हमने प्रशासन को भेजी है और उसमें लगातार हम प्रशासन से और हमारे मुख्यालय से बात भी कर रहे हैं कि इसमें सुधार करने के लिए वो प्रयासरत है। 2023 की एक बार फिर से जो यात्रा है उसके सफल संचालन के लिए तो हम आपको बधाई देते ही हैं। साथ ही 2024 को लेके सबसे बड़ा इस समय टास्क क्या रहेगा? किस तरीके से कार्य योजना अब तय की जाएँगी? अभी हम जो है हमारी जो फ़ोर्स का बड़ा खाना सोमवार को करेंगे। उसके साथ-साथ उनमें उनकी जो फ़ीडबैक है वो भी लेंगे। जो उन्होंने कमियाँ बताई है या जो ख़ामियाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें उसको अमल में लाएँगे और जो ख़ामियाँ बताई है उसमें हम सुधार करने का जो है 24 की यात्रा के लिए प्रयासरत करें।